नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 9वां चैप्टर है। इसमें हम कलयुग के 3102 बीसी से 1000 बीसी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। यह कालखंड पैगंबर अब्राहम के जन्म के लिए जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। प्राग ऐतिहासिक चोल साम्राज्य 3020 बीसी से 300 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी पता नहीं है। एरी ओलियान वेंदी यहां के पहले राजा थे और पेरोनार किली अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल की निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। प्राग ऐतिहासिक चोल साम्राज्य के पहले चोल साम्राज्य आया था। प्राग ऐतिहासिक चोल साम्राज्य के बाद प्रारंभिक चोल साम्राज्य संगम युग आया था। राजा इलांगोख कीज कलयान थंगयान के भाई आई कीज नन्नन कदम्बों के पूर्वज थे। चोल वंश भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक थे। उन्होंने निम्न नामों से शासन किया: अज्ञात समय से 3020 बीसी तक चोल साम्राज्य, 3020 बीसी से 300 बीसी तक प्राग ऐतिहासिक चोल साम्राज्य, 300 बीसी से 300 सी तक प्रारंभिक चोल साम्राज्य संगम युग, 848 सी से 1279 सी तक मध्यकालीन चोल साम्राज्य। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: स्वामी रॉक त्रिकोमाली श्रीलंका में 1580 बीसी का कोनेश्वरम मंदिर, 1620 सी में पुर्तगालियों द्वारा वहां एक किले का निर्माण करने के लिए मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। मन्नार श्रीलंका में 600 बीसी का कीर्तिस्वरम मंदिर। इलम साम्राज्य 2550 बीसी से 539 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी ईरान में सूसा थी। नेबोनिदस यहां के अंतिम राजा थे। यहां के राजा फारसी या ईरानी मूल के निवासी थे। वे बहुदेववाद और पारसी धर्म को मानते थे और अक्कादियन, सुमेरियन, अरामी उनकी भाषा थी। इलम साम्राज्य के पहले प्रोटो एलामाइट साम्राज्य आया था। इलम साम्राज्य के बाद आशमेनिड साम्राज्य आया था। इलम एक प्राचीन सभ्यता थी जो आधुनिक ईरान के सुदूर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में केंद्रित थी, जो अब खुजेस्तान और इलम प्रांत के साथ साथ दक्षिणी इराक के एक छोटे से हिस्से के निचले इलाकों में फैली हुई है। उनके देवता नेपिरिशा थे। कुरंगन जैसे बड़े खुले पत्थरों के अभयारण्यों में नेपिरिशा की पूजा की जाती थी। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: अब पेरिस फ्रांस में लोवर संग्रहालय में प्रदर्शित 2100 बीसी की देवी नारुंडी की मूर्ति। अब पेरिस फ्रांस में लोवर संग्रहालय में प्रदर्शित 14वीं शताब्दी बीसी की सूसा एक्रोपोलिस में भगवान नेपिरिशा। खुजेस्तान ईरान में 1250 बीसी का चोगा जाम्बिल, जिसे दुर उनताश भी कहते हैं, जो भगवान नेपिरिशा को समर्पित था। पैगंबर जोरोस्टर का जन्म 1768 बीसी में हुआ। सिप्तमा कबीले में जन्मे जरूथुस्त्र एक प्राचीन ईरानी पैगंबर थे जिन्होंने पारसी धर्म की स्थापना की। उनकी शिक्षाएं प्राचीन फारस में प्रमुख धर्म बन गई। वह प्राचीन अवस्थाई भाषा के मूल वक्ता थे और ईरानी पठार के पूर्व भाग में रहते थे, लेकिन उनका सही जन्म स्थान पता नहीं है। 7वीं शताब्दी सी में फारस की मुस्लिम विजय तक पारसी धर्म 3 फारसी राजवंशों का राजधर्म था। फारस या ईरान में मुस्लिम उत्पीड़न से बचने के लिए पारसी शरणार्थी भारत में आकर बस गए। पारसी धर्म में अब दुनिया भर में अनुमानित 1 लाख से 2 लाख उपासक हैं और आज ईरान और भारत के कुछ हिस्सों में
अल्पसंख्यक धर्म के रूप में ये रहते हैं। 1393 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश के जनरल द्वारा संजान गुजरात में अपनी बस्ती पर आक्रमण के बाद में पारसी शरणार्थी महाराष्ट्र के डहाणू के पास बहरोट गुफाओं में 13 साल तक छिपे रहे। अवेस्ता पारसी धार्मिक ग्रंथों का संग्रह है। 9 मुख्य जोरास्ट्रियन मंदिर को अग्नि मंदिर भी कहा जाता है। एक को छोड़कर सभी भारत में है। ईरान में एकमात्र यज़्द का अग्नि मंदिर, जिसे यज़्द ईरान में यज़्द आतिश बेहराम भी कहा जाता है, जिसमें 470 सी की विजयी आग सुरक्षित है। बुशहर रियासत 1948 सी तक रही। वहां की राजधानी हिमाचल प्रदेश में कमरू, सराहन, रामपुर बुशहर थी। प्रद्युम्न यहां के पहले राजा थे और वीरभद्र सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। बुशहर रियासत के बाद भारत आया। वे कश्मीर के बाद सबसे पुराने पहाड़ी राज्यों में से एक है। बाणासुर के युद्ध के दौरान मारे जाने के बाद भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बुशहर के राजा बने। 1412 सी में राणा दनबर सिंह ने बुशहर राज की पुनः स्थापना की। 1708 सी में राणा उदय सिंह बुशहर राज के 115वें राजा बने। 1803 सी से 1815 सी के दरमियान वे नेपाल साम्राज्य के अधीन थे। 1948 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में शामिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: सराहन में 15वीं शताब्दी सी का श्री भीमकाली जी मंदिर, 15वीं शताब्दी सी का सांगला घाटी में कामरू किला। त्रिपुरा साम्राज्य 1920 से 1949 सी तक रहा। वहां की राजधानी त्रिपुरा में अगरतला, उदयपुर, कैलाशहर और बांग्लादेश में चटगांव, जिसे पहले चट्टोग्राम कहते थे, थी। पतदन यहां के पहले राजा थे और वीर विक्रम किशोर माणक के अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। त्रिपुरा साम्राज्य से पहले तराप साम्राज्य आया था। त्रिपुरा साम्राज्य के बाद प्रतापगढ़ साम्राज्य, बंगाल सल्तनत, इलिया शाही राजवंश और भारत गणराज्य आया। इसे त्रिपुरा साम्राज्य भी कहा जाता है। त्रिपुरा का अर्थ है 3 शहर, जिनका निर्माण महान असुर वास्तुकार मायासुर ने किया था। वे चंद्रवंश के थे। 1920 में पतदन राजा था। 1220 से 1280 तक वे फा शासकों द्वारा शासित रहे। 1280 से 1949 तक उन पर माणक्य राजवंश का शासन था। इसके पहले राजा रत्न माणक्य थे। राजमाला नामक वंशावली 1431 तक त्रिपुरा साम्राज्य के 149 राजाओं की सूची प्रस्तुत करता है। 15वीं शताब्दी सी में यह भारत की इस्लामी शासन के दबाव में आ गए थे। 1809 से वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के तहत एक रियासत बन गए और उसे हिल टिपरा कहा जाने लगा। 1949 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: 6वीं शताब्दी सी से 12वीं शताब्दी सी के बीच बुक्सा नगर के पुरातात्विक अवशेष, 600 सी से 700 सी की ऊनाकोटी में पत्थर पर तराशी की रहस्यमय मूर्तियां, 8वीं शताब्दी सी से 12वीं शताब्दी सी के पिलक में पुरातात्विक खंडहर, 15वीं शताब्दी सी का कमला सागर में कस्बा काली मंदिर, 1501 सी का माताबारी में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी सती के बाएं पैर की छोटी उंगली गिर गई थी। 1675 सी का राजनगर में भुवनेश्वरी मंदिर, अगरतला में 1761 सी का चतुर्दशी मंदिर, 1901 सी में अगरतला में उज्जयंत पैलेस, कोहिमा में 1916 सी का दुर्गाबाड़ी मंदिर, मेलाघर में 1938 सी में नीर महल। बेबीलोन साम्राज्य 1895 बीसी से 539 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी इराक में बेबीलोन थी। सुमु अबूम यहां के पहले राजा थे और नेबोनीदास अंतिम राजा थे। यहां के राजा पश्चिमी एशिया मूल के निवासी थे, प्राचीन मेसोपोटामिया धर्म को मानते थे और अक्कादियन, सुमेरियन, आरामी उनकी भाषा थी। बेबीलोन साम्राज्य के पहले सुमेरिया अक्कादियन साम्राज्य आए थे। बेबीलोन साम्राज्य के बाद
आशमानेड साम्राज्य आया था। पहला बेबीलोनियन राजा एक अमोराइट नेता के रूप में उभरे और कजलू शहर, इस शहर का स्थान अज्ञात है, पर कब्जा कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। हम्मुराबी के शासनकाल के दौरान उसके बाद बेबीलोनियन को अक्कड़ का देश कहा जाता था। उन्होंने भगवान एनिल की पूजा की, जिसे बाद में एलील के रूप में जाना गया, जो हवा, पृथ्वी और तूफान से जुड़े देवता के रूप में जाने जाते हैं। आशमेनेड राजा साइरस महान ने 539 बीसी में बेबीलोनियन पर आक्रमण किया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन प्राचीन विश्व के 7 अवजूबों में से एक है। एक किंवदंती के अनुसार नव बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय, जिन्होंने 605 और 562 बीसी के बीच शासन किया, द्वारा अपनी पत्नी, जो मिदी साम्राज्य की राजकुमारी रानी एमिटिस थी, के लिए द मार्वल ऑफ मैनकाइंड नामक एक भव्य महल के साथ हैंगिंग गार्डन का निर्माण किया गया था, क्योंकि उन्हें अपने मायके की हरी भरी पहाड़ियां और घाटियां बेहद याद आती थी। बेबीलोन में राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय द्वारा बनाए गए 575 बीसी के ईस्टर गेट की प्रतिकृति। पैगंबर इब्राहिम का जन्म। 1813 बीसी में इब्राहिम का जन्म मेसोपोटामिया के क्षेत्र में इराक में उर कसदीम में हुआ था। वह एक मूर्ति व्यापारी तेह के पुत्र थे। इब्राहिम यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम सहित अब्राहमिक धर्मों के पूर्वज हैं। टेम्पल माउंट, जिसे हिब्रू में हर हबियत के नाम से जाना जाता है, को पारंपरिक रूप से वह स्थान कहा जाता है जहां अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक की बलि देकर भगवान के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया था। माना जाता है कि अब्राहम का विश्राम स्थल हेब्रोन, वेस्ट बैंक, इजराइल में है। उनके वंश में कई पीढ़ी बाद में 4 बीसी में ईसाई धर्म के संस्थापक पैगंबर ईसा मसीह का जन्म इजराइल में नासरत में हुआ था। उनके पिता जोसेफ और माता मरियम, जिन्हें मैरी भी कहा जाता है, थी। उनके वंश में कई पीढ़ी बाद में 570 सी में इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म अरब में मक्का में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला इब्न अब्द अल मुत्तालिब और माता अमीना बिन्त वहब थी। पैगंबर इब्राहिम की वंशावली इस प्रकार है। रणपुर रियासत 18वीं शताब्दी बीसी से 1947 ईस्वी तक रही। वहां की राजधानी उड़ीसा में राज रणपुर थी। बसरा बसुक यहां के पहले राजा थे और ब्रजेंद्र चंद्र सिंह देव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। रणपुर रियासत के बाद भारत गणराज आया। 18वीं शताब्दी बीसी में बसरा बसुक नाम के एक शिकारी ने रानासुर नाम के एक विशाल राक्षस को हराया। उसके बाद उसने इस क्षेत्र पर शासन करना शुरू कर दिया, जिसे रणपुर के नाम से जाना जाने लगा। 1803 ईस्वी में वे ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षक और भारत की रियासत बन गए। 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण। 14वीं शताब्दी सी का रणपुर में बना जगन्नाथ मंदिर। 18वीं शताब्दी सी का रणपुर में बना रणपुर पैलेस। गोपाल राजवंश 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी नेपाल में माता तीर्थ थी। भुक्तिमन, जिन्हें भूमिगुप्त भी कहते थे, यहां के पहले राजा थे और जीतगुप्त अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के थे, हिंदू धर्म को मानते थे। गोपाल राजवंश के बाद महिषपाल राजवंश आया था। वे नेपाल के पहले राजवंश थे। उन्हें चरवाहा राजवंश भी कहा जाता था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण। काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार उनके शासनकाल के दौरान किया गया था। मितेई साम्राज्य 1405 बीसी से 1949 तक रहा। वहां की राजधानी मणिपुर में इम्फाल, जिसे कांगला भी कहते थे, कांचीपुर, जिसे लंगथपन भी कहते थे, थी। निंगथो कांगबा यहां के पहले राजा थे
और बोधचंद्र सिंह अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और मितेई उनकी भाषा थी। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। मितेई साम्राज्य के बाद भारत गणराज्य आया। महाभारत के बाद मणिपुर साम्राज्य का विवरण मितेई साम्राज्य के आगमन तक अज्ञात है। इसे मणिपुर का साम्राज्य, कांगलीपेक साम्राज्य, मितेई साम्राज्य भी कहा जाता था। मणिपुर को टिल्ली कोकटोंग, पोइरी लाम, सन्ना लिपाक, मितेई लिपाक, मैत्रबाक, कांगलेईपक के नाम से भी जाना जाता था। 1405 बीसी में निंगथो कांगबा ने मेइती साम्राज्य की स्थापना की। वह तांगजा लीला पंखगबा के पुत्र थे। निंगथा कांगबा ने पोलो खेल का आविष्कार किया था, जिसे तब सगोल कांगजेई कहा जाता था। 1398 बीसी में राजा मोंगयांबा के शासनकाल के दौरान वकोक लोल हीलन थीलेन एमिलोन पुकोक सबसे पुराना लिखित दस्तावेज पुया लिखा गया था, जिसमें कांगलीपेक या मणिपुर के इतिहास का उल्लेख है। 33 में राजा की बेटी लाइसरा ने डोंगदा लेरेन पंखगबा से शादी की। वे दोनों गद्दी पर बैठे। उन्होंने मंगांग वंश का या निंगथौजा राजवंश की शुरुआत की। निंगथौजा राजवंश दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश है। 1110 सी में राजा लोईयुम्बा ने आसपास की पहाड़ियों में अधिकांश रियासतों को अपने साम्राज्य में शामिल किया और अपने राज्य के लिए लिखित संविधान बनाया, जिसे लोईयुम्बा सिनियन के नाम से जाना जाता है। 1819 ईस्वी में जब राजा मरजीत सिंह सिंहासन पर बैठे तो बर्मा साम्राज्य कुंभोग राजवंश ने मणिपुर पर कब्जा कर लिया और मणिपुर 1825 सी तक उनके नियंत्रण में रहा। मणिपुर में इस अंधेरे काल को चाही तारे खुंडकपा कहा जाता है। 1824 सी में पहला एंग्लो बर्मी युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज और बर्मा साम्राज्य कुंभोंग राजवंश के बीच लड़ा गया, जो 1826 सी तक चला और ब्रिटिश विजय ने भारत के असम, मणिपुर, कछार और जयंतिया क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। 1824 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए थे। 1825 सी में गंभीर सिंह, जिन्हें चिंगलेन नोंग ड्रेन खोम्बा भी कहते हैं, मणिपुर के राजा बने। उसने अपनी राजधानी को लंगरबन में स्थानांतरित कर दिया। 1886 सी में राजा चंद्रकीर्ति सिंह के पुत्र और गंभीर सिंह के पोते सुरचंद सिंह राजा बने। 21 सितंबर 1890 को टिकेंद्रजीत सिंह, राजा चंद्रकीर्ति सिंह के एक और बेटे और मणिपुर सेना के कमांडर ने एक महल तख्ता पलट का नेतृत्व किया। राजा सुरचंद सिंह को बहाल कर दिया और राजा चंद्रकीर्ति सिंह ने एक अन्य पुत्र कुलचंद सिंह को शासक के रूप में स्थापित किया। हालांकि टिकेंद्रजीत सिंह ने पर्दे के पीछे से असली ताकत संभाली। इस बीच पहले के राजा सुरचंद सिंह ने मणिपुर छोड़ दिया और ब्रिटिश राज से सिंहासन को पुनः प्राप्त करने में मदद की अपील की। ब्रिटिश राज ने कुलचंद सिंह को राजा के रूप में मान्यता देने और मणिपुर के सेना कमांडर टिकेंद्रजीत सिंह को अशांति और वंशवादी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार मुख्य व्यक्ति के रूप में दंडित करने के लिए एक सेना भेजने का फैसला किया। मणिपुर के सेना कमांडर के रूप में टिकेंद्रजीत सिंह को उनके पद से हटाने के अंग्रेजों के प्रयास ने मणिपुर में बहुत हलचल मचाई। इम्फाल में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला किया गया और असम के मुख्य आयुक्त, ब्रिटिश रेजिडेंट और अन्य ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई। 31 मार्च 1891 को ब्रिटिश राज ने मणिपुर पर युद्ध की घोषणा की और इसे 1851 का एंग्लो मणिपुर युद्ध कहा। 23 मई 1891 को ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए टिकेंद्रजीत सिंह को हिरासत में लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। कुलचंद सिंह और अन्य रईसों को संपत्ति की जब्ती और जीवन भर कारावास की सजा मिली। 22 सितंबर 1891 को अंग्रेजों ने युवा मिडिंगंगू चुराचंद सिंह को मणिपुर के सिंहासन पर बिठाया और वे भारत की एक रियासत बन गए। मार्च 1944 से जुलाई 1944 तक पूर्वी मणिपुर का हिस्सा और नागा हिल्स जिले पर जापान और नेताजी सुभाष चंद्र बोस
के आजाद हिंद फौज का कब्जा था। 28 अगस्त 1947 को उन्होंने मणिपुर की संप्रभुता और स्वतंत्रता की घोषणा की। 1949 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण 33 सी का इम्फाल का कांगला किला, जिसे 1632 सी में दोबारा बनाया गया। हियांगथांग में 15वीं शताब्दी सी का हियांगथांग लेरम्बी मंदिर। विष्णुपुर में 15वीं शताब्दी सी का विष्णु मंदिर। ब्रह्मपुर गुरु अरिबाम लिकाई इम्फाल में 1704 सी का श्री कृष्ण मंदिर। इम्फाल में 1725 सी का श्री हनुमान ठाकुर मंदिर। इम्फाल में 1846 सी का श्री गोविंद जी मंदिर, जिसका पुनः निर्माण बाद में 1876 सी में हुआ था। इम्फाल में 1875 सी का लीमा पोखपम किरुंगबा मंदिर। इम्फाल में 1891 सी का सनमही मंदिर का पुनर्निर्माण। महिषपाल राजवंश 1000 बीसी से 900 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी नेपाल में माता तीर्थ थी। बरसिंह यहां के पहले राजा थे और भुवन सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। महिषपाल राजवंश के पहले गोपाल राजवंश आया था। महिषपाल राजवंश के बाद किरात साम्राज्य आया था। इन्हें महिपाल वंश भी कहा जाता था। इन्हें अबीर वंश या अहीर वंश या भैंस का चरवाहा वंश भी कहा जाता था। कपिलवस्तु का शाक्य साम्राज्य 1000 बीसी से 6वीं शताब्दी बीसी तक रहा। वहां की राजधानी कपिलवस्तु थी, जिसे अभी नहीं पहचाना जा सका है। वह शायद नेपाल में तिलौरकोट या उत्तर प्रदेश में पिपर हवा हो सकती है। सिंह हनु, जिन्हें शाक्य भी कहते थे, यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू और बुद्ध धर्म को मानते थे। कपिलवस्तु का शाक्य साम्राज्य के पहले दक्षिण कोसल साम्राज्य आया था। कपिलवस्तु शाक्य साम्राज्य के बाद दक्षिण कोसल साम्राज्य आया था। शाक्य साम्राज्य एक स्वतंत्र गणराज्य राज्य था, जिसे शाक्य गणराज्य भी कहा जाता था। वे कोसल साम्राज्य का एक जागीरदार राज बन गए थे। 563 बीसी में राजा शुद्धोधन की पत्नी रानी माया ने सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध कहा गया, को जन्म दिया। बुद्ध के जीवन काल के दौरान दक्षिण कोसल साम्राज्य के राजा बाघोचीय वंश के विदुधव के शासन काल में राजधानी कपिलवस्तु को नष्ट कर दिया था। पुरातत्ववादी के अनुसार नेपाल में कपिलवस्तु के तिलौरकोट का पुरातात्विक स्थल 9वीं शताब्दी बीसी से 3वीं शताब्दी सी एक प्रमुख नागरिक केंद्र है। पिपर हवा सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में 6वीं शताब्दी बीसी से 5वीं शताब्दी बीसी के स्तूप उपलब्ध है। भगवान गौतम बुद्ध, जिन्हें पहले सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता था, का जन्म 563 बीसी में नेपाल लुम्बिनी में हुआ था और कपिलवस्तु में उनका पालन पोषण हुआ। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु का शाक्य साम्राज्य के राजा थे और माता माया थी। 6वीं शताब्दी बीसी और 3वीं शताब्दी बीसी में पुनर्निर्मित माया देवी मंदिर लुम्बिनी में उनके जन्म स्थान पर बनाया गया है। उनका विवाह यशोधरा से हुआ था और उनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। वह दुनिया में दुख तकलीफों से विचलित हुए और अपनी राजसी जीवन शैली को त्याग दिया तथा बोध गया में एक बोध वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न करा, जहां उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह बोध वृक्ष 3वीं शताब्दी बीसी के बोध गया के महाबोधि मंदिर, जिसका पुनर्निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी सी में हुआ था, में अब भी उपलब्ध है। भगवान बुद्ध ने अपना शेष जीवन दूसरों को यह सिखाने में बिताया कि इस आध्यात्मिक अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। 483 बीसी में कुशीनगर में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। इसके साथ ही इस सीरीज का यह चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।